तो आज हम बात कर रहे हैं आत्मविश्वास की जड़ों पर। हमारे पास जो नोट्स हैं और आत्मविश्वास भविष्य आपके हाथ में के कुछ हिस्से हैं, उनसे यही पता चलता है। मतलब मुद्दा यह है कि खुद पर यकीन करना, यही शायद आगे बढ़ने का पहला कदम है। और कैसे कोई भी इंसान अपने भविष्य का मालिक वो खुद बन सकता है। बिल्कुल। और ये सोचिए अपने आप में बड़ी ताकतवर है ना, कि भविष्य हमारे हाथ में है। ये जो सामग्री है ये इसी बात पर बहुत जोर देती है कि हर किसी के अंदर मतलब एक छुपी हुई ताकत होती है जो सिर्फ आत्मविश्वास से ही बाहर आती है। अक्सर हम उसे पहचान ही नहीं पाते शायद। हाँ बिल्कुल। और इसी बात पर मुझे स्वेट मार्टिन की एक बात याद आ रही है जो स्रोत में भी है, कि दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा ये नहीं कि कोई क्या बन गया, बल्कि ये है कि उसने कैसे मतलब मुश्किल हालात में भी खुद पर वो यकीन बनाए रखा। ये सोचने वाली बात है कि यकीन में कितनी कितनी शक्ति है। सही कहा आपने। ये सिर्फ कोई पॉजिटिव थिंकिंग जैसी चीज नहीं है, ये उससे ज्यादा है। ये तो एक तरह का ईंधन है जो हमारी सोई हुई काबिलियत को जगाता है। स्रोत इसे एक उत्प्रेरक की तरह देखता है, एक कैटलिस्ट जो अंदर की संभावनाओं को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। हाँ, और स्रोत में वो बीज वाला उदाहरण भी है, वो बड़ा दिलचस्प है। कैसे वो एक छोटा सा नन्हा सा बीज सिर्फ इस यकीन के साथ कि वो बढ़ सकता है, एक विशाल पेड़ बन जाता है। ये साफ दिखाता है कि जब कोई अपने अंदर से कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तभी उसकी असली क्षमता वो आकार लेना शुरू करती है। ये बीज वाला जो रूपक है ना, ये बहुत गहरा है। ये यही बताता है कि काबिलियत तो शायद पहले से ही है अंदर, पर उसे पनपने के लिए, उसे बढ़ने के लिए वो विश्वास का माहौल चाहिए। बिना उस यकीन के वो बीज शायद बीज ही रह जाए, है ना। वो पेड़ बनने का सफर वो शायद शुरू ही ना हो पाए। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये यकीन आता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ अंदर से आता है? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और इसका जवाब शायद हमें थॉमस एडिसन की कहानी में मिलता है, जिसका जिक्र है स्रोत में। अब सोचिए, बचपन में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और कहा क्या गया है कि वो सीखने लायक नहीं है। मतलब कल्पना कीजिए उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। पर उनकी माँ ने समाज की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा तुम मूर्ख नहीं हो, तुम अलग हो, तुम में कुछ खास है। शायद यही भरोसा था जिसने एडिसन को वो हौसला दिया। हाँ, और ये कहानी इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण है। ये दिखाती है कि आत्मविश्वास सिर्फ अंदर की चीज नहीं है, बाहरी प्रोत्साहन जैसे एडिसन की माँ का वो अटूट विश्वास और व्यक्ति का अपना अंदरूनी यकीन जो शायद उस प्रोत्साहन से और मजबूत हुआ हो, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। माँ ने क्या किया? उन्होंने बाहरी दुनिया के शक को, संदेह को खारिज कर दिया और एडिसन के आत्मविश्वास को सींचा, उसे बढ़ाया। इसी मिले जुले विश्वास ने उन्हें वो खास इंसान बनने में मदद की होगी और वो जो कथित सीमाएं थीं उनको लांघने का हौसला दिया। और ये भी दिखाता है कि हमारा जो करीबी माहौल होता है, हमारे अपने लोग, वो हमारे आत्मविश्वास पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं, अच्छा भी और कभी-कभी बुरा भी। बिल्कुल। मतलब अंदरूनी यकीन और बाहरी सकारात्मक माहौल, इन दोनों का तालमेल बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ सोचने या महसूस करने की बात नहीं है, जैसा आपने कहा, ये कुछ करने की भी बात है, एक्शन लेने की। स्रोत के आखिर में एक तरह का मंत्र जैसा दिया है जो इसी तरफ इशारा करता है। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, पर चलते रहो, रुको मत। बिल्कुल सही। ये पंक्तियां जो हैं, ये आत्मविश्वास को सीधे सीधे कर्मठता से, दृढ़ता से जोड़ती हैं। ये कहती हैं कि विश्वास का असली मतलब है कोशिश करते रहना लगातार, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, चाहे रफ्तार धीमी ही क्यों ना हो। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक क्रियाशील शक्ति है, एक ड्राइविंग फोर्स। यही हमें पहला कदम उठाने की और फिर बिना रुके आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देता है। तो अगर हम सार देखें तो इन अंशों से ये समझ आता है कि आत्मविश्वास वो नींव है जिस पर भविष्य की इमारत खड़ी होती है। ये सिर्फ उम्मीद करना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से अपने रास्ते पर चलना है, कदम बढ़ाना है, चाहे छोटे कदम ही क्यों ना हो। सही कहा। और इसी लगातार कोशिश से, इसी निरंतर प्रयास से ही अंततः भविष्य को आकार मिलता है। जैसा कि स्रोत का मुख्य संदेश भी है, आपका भविष्य आपके हाथ में है। ये कोई पैसिव ऑप्टिमिज्म नहीं है, कोई निष्क्रिय आशावाद नहीं, बल्कि ये अपने भविष्य के निर्माण में एक सक्रिय भागीदारी है। और इसकी शुरुआत होती है आत्मविश्वास से।
स्रोत में आगे लक्ष्य तय करने और फिर योजना बनाने की बात भी कही गई है। उस पर तो शायद हम आगे कभी और विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन यह हमें सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि ठीक है, एक बार किसी में आत्मविश्वास जाग गया तो फिर वो इस नई मिली ऊर्जा को, इस यकीन को सही दिशा कैसे दें, इस विश्वास को ठोस हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्यों में कैसे बदला जाए। ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।